आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर की थाना गागालेडी पुलिस द्वारा देहरादून में राजकुमार नामक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में मोनू त्यागी पुत्र महेंद्र त्यागी, मोहसिन पुत्र सत्तार शामिल हैं, जिनके पास से पुलिस ने लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार सहित अन्य 3 स्कॉर्पियो गाड़ी व अवैध हसला भी बरामद किया है। जानकारी हुई कि थाना पटेल नगर देहरादून में एक अभियोग पंजीकृत है मार्च के महीने में राजकुमार नामक व्यक्ति जिसकी ये वाहन था वो गायब हो गया है, उसकी गुमशुदगी है और उसके बाद में उसको तरमीम करके धारा 365 आईपीसी का मुकदमा लिखा हुआ है। तो पुलिस ने इसमें सख्ती से इन लोगों से पूछताछ करी है तो जानकारी हुई है कि ये राजकुमार नामक व्यक्ति को इन लोगों ने स्वीकार किया कि इन्होंने उसको गाड़ी लूट करके उसकी हत्या कर दी। अब इसके बारे में विवेचना तो थाना पटेल नगर देहरादून से हो रही है, वहाँ के विवेचक इसके बारे में और गहराई से जानकारी करेंगे, तभी सत्य का उद्घाटन होगा। प्रथम दृष्टया ये जानकारी हमको मिली है। फिर इसी व्यक्ति की निशानदेही पे कुछ और वाहन भी बरामद हुए हैं जिसका उसके पोजेसर्स उसके बारे में जो है जानकारी प्रॉपर संतोषजनक नहीं दे पाए। तो ये एक इस प्रकार से गैंग जो है वर्कआउट किया है थाना गागालेडी पुलिस ने। सर वैसे क्या आरोपियों क्या? सहारनपुर के नानोता में बृहस्पतिवार की सुबह लर्नर्स पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सैयद अहमद हसन का शव सड़क पर पड़ा मिला, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पर मृतक के परिजनों ने सैयद अहमद की हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। आज सुबह 7:30 से 8 के बीच में एक सूचना मिली थी कि ननौता थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक डेड बॉडी मिली है। मौके पे पुलिस ने पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेजा है और उनकी पहचान अहमद हसन सन ऑफ जाफ़र हुसैन हुई है, जो कि छत्ता बाज़ार थाना ननौता के रहने वाले हैं। ये लर्नर्स अकेडमी के प्रिंसिपल भी थे और अभी तक जो मृत्यु का कारण है वो पीएम रिपोर्ट के आने के बाद ही मालूम चलेगा। इसमें तहरीर लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जल्दी घटना खुलासा किया जाएगा। भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज रेलवे स्टेशन परिसर में अपना धरना देकर विरोध प्रकट किया, जहां पर उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा मजदूर विरोधी नीतियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का हमारा धरना केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा डीए का फ्रीज करना, एनडीए को फ्रीज करना, लेबर एक्ट लाना और बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें जिनसे मजदूर रेल का कर्मचारी, केंद्र सरकार का कर्मचारी अपनी रोजी रोटी चलाता था, उन सब पर इन्होंने आघात किया है। तो हम लोग आज इसी के विरोध में एकत्रित हुए हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री पीसी शर्मा जी ने इसका आदेश दिया था, उसी आदेश के अनुसार आज हम दिन के समय यहाँ पर धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हैं। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा समर्पित सैकड़ों बैंक कर्मचारियों ने सिविल लाइन स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों, कामगार विरोधी श्रम नीतियों एवं किसान विरोधी कानूनों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज किया। हड़ताल का जो मुख्य कारण है, जो सरकार की श्रम विरोधी नीतियां है, इन्होंने जिस तरीके से श्रम कानूनों में परिवर्तन करके जो है आम जनता का, किसान का जो उत्पीड़न कर रहे हैं, इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने जो है बैंकों का विलय करके ब्रांचों की बंदी, स्टाफ की छटनी। आज की तारीख में जो है आपने देखा होगा कि जो हमारी सावधि जमा योजनाएं हैं उन पर जो है ब्याज लगभग 5.5% रह गया। जो कि गरीब जनता है वो बैंकों में अपना पैसा रखने के लिए दूभर हो गया। उनकी जो एक हमारे बुजुर्ग लोग थे, सीनियर सिटीजन थे, उनके एक आय का साधन था कि बैंक में FDR बनवा के वो जो अपनी रोजी रोटी चलाते थे।
परंतु सरकार जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को जो है छूट दे रही है और जो गरीब किसान है उसके लोन पे उसे कोई छूट नहीं मिल रही है। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उन्होंने बैंकों का अरबों रुपया जो है दबा रखा है, उसकी रिकवरी के लिए हमारी यूनियन की डिमांड है कि जो है उसे ऐसा कानून बनाया जाए ताकि उन्हें जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करके, क्रिमिनल कार्रवाई करके बैंकों का पैसा वसूला जाए। क्योंकि जो बैंकों का राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल आज 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए अपने मांगों के निस्तारण की मांग की। हम इस संबंध में आए जो भारत सरकार ने इससे ये जो 3 काले कानून लेगा ही सरकार, इसके उसमें आए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि अपने कैंपस मतलब डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन या धरना जो भी है उससे दो। दिल्ली जाने से हमें मना कर दिया था कोरोना की वजह से। हम इस संबंध में वो ज्ञापन देने आए थे। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष महिपाल फौजी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए कृषि अध्यादेशों तथा किसानों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद उन्होंने अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। हमारा सरकार द्वारा जारी किए गए तीनों अध्यादेशों के विरोध में इन कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है और किसानों की समस्याओं को देखते हुए किसानों का समस्त कर्जा मुक्त होना चाहिए और जो सरकार ने कानून लगाए हैं उनके लिए कीमत को स्टैटिक रखने के लिए जो एमएसपी निर्धारित किया गया है, एमएसपी से कम खरीदने के लिए किसान की जो फसल बिक रही है, जो व्यापारी है उनको कम खरीदने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है। सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में बृहस्पतिवार को संविधान दिवस पर स्टेडियम के समस्त स्टाफ द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्य अर्पण किया गया, जिसके बाद समस्त स्टाफ को संविधान की शपथ भी दिलाई गई। आज दिनांक 26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय सहारनपुर के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया प्रथम। उसके उपरांत जो सभी कर्मचारी, अधिकारी एवं खिलाड़ियों को संविधान की शपथ दिलाई गई। सहारनपुर के जिला अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन वेदिका एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को सीएमओ कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने सीएमओ को एक ज्ञापन सौंपते हुए जिला अस्पताल में सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। जी, आज सीएमओ साहब को जो हम ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, ये इसलिए दिया है क्योंकि भारतीय किसान यूनियन वेदी बाध्य है हर उस मजलूम मजदूर आदमी की मदद करने के लिए जो जिनके परेशानियों को समझा नहीं जाता। हॉस्पिटल में आते हैं लोग, उनको जो है डॉक्टर ना तो हाथ लगाते हैं ना उनका चेकअप करते हैं, उनको कहते हैं कि दूर खड़ा हो जाओ। उसके अलावा जो है जितने भी मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में रात को अगर 12 बजे या 9 बजे के बाद जो है बंदा एडमिट होने के लिए जाता है तो उसको तवज्जो नहीं दी जाती, उसका साथ नहीं दिया जाता, उसे देखा नहीं जाता ढंग से। आप क्या चाहते हैं? तो हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, मजलूम हैं, उन लोगों की मदद की जाए, उन लोगों को जो है ढंग से देखा जाए, तरीके से देखा जाए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं बड़े अस्पताल में इसमें बढ़ाई जाए, बेडों की व्यवस्था बढ़ाई जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये बेडों की व्यवस्था बढ़ेगी तभी जो है इलाज ढंग से होगा। बृहस्पतिवार को सहारनपुर के जनमंच सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने अनुपस्थित 9 पीठासीन अधिकारियों सहित 27 कर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
कर्मचारी आपके साथ ये मिले ही नए साल में 4 तारीख 20 बैलेट बॉक्स आए हुए हैं। लास्ट टाइम यहाँ पर आप लोगों ने किया हुआ था, कोई भी टेक्निकल दिक्कत नहीं है। और अनलॉक करने के बाद उसको कैसे सील करना है, कैसे पेपर सील लगाना है और कैसे उसको फाइनल। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।